अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज हम पढ़ेंगे मेन वैल्यू थ्योरम, बीएससी कैलकुलस चैप्टर नंबर 3। इससे पहले हमने रोल्स थ्योरम के बारे में पढ़ा था, उसको आप अच्छी तरह जान गए होंगे। ये मेन वैल्यू थ्योरम भी उससे बिल्कुल मिलता जुलता है, इसमें बहुत माइनर सा फ़र्क है। तो इसको जब हम पढ़ेंगे तो आपको इससे मालूम हो जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल जो है ड्रीम पाकिस्तान एजुकेशनल चैनल है, ये इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। मेन वैल्यू थ्योरम, सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लेट एफ बी ए कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। यही रोल्स थ्योरम की थी। लेट फंक्शन जो था वो ए बी क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूअस था और डिफरेंशिएबल ओपन का था। ये मेन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम सेम है। आगे उसका एफ ऑफ ए, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी इन ए बी सच दैट एफ ऑफ टेस्ट सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ऑफ ए इज इक्वल ओवर बी माइनस ए। उसका जो रोल्स थ्योरम का था उसके अंदर और इसके अंदर सिर्फ ये फर्क है कि रोल्स थ्योरम में एफ ऑफ बी इज इक्वल था एफ ऑफ ए के, एफ ऑफ बी इज इक्वल था एफ ऑफ ए के, और एफ डैश ऑफ सी जो उसका सी पॉइंट का एफ डैश ऑफ सी था, डिफरेंशिएबल सी था, वो इज इक्वल टू 0 था इसका एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। देखते हैं हम। सबसे पहले ये आपके सामने दो ग्राफ नजर आ रहे हैं। ऊपर वाला ग्राफ जो है ये मेन वैल्यू थ्योरम को जाहिर कर रहा है, नीचे वाला जो है रोल्स थ्योरम को जाहिर कर रहा है। इसमें क्या फ़र्क है? इसमें सिर्फ ये फ़र्क है, इसके अंदर एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी था, बाकी कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों की सेम कंडीशन है। और इसके अंदर क्या है, एफ ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, और इसमें ही चेक करें ए और बी, ये देखें ये ए की लाइन पे थे इंटरवल, दोनों दो पॉइंट्स जो थे हमारे, जबकि इसके अंदर ए इस जगह है और बी ऊपर है, यानी ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, जबकि ये जो पॉइंट थे ये बिल्कुल सेम थे। एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी था और यहाँ एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी के, तो यहाँ भी वही नुक्ता है। अब जब इसका एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी था, जब हमने एफ ऑफ टेस्ट सी किया, एफ ऑफ सी का यानी डिफरेंशिएटिव किया उसे, तो उसका इज इक्वल टू आता था 0, रिजल्ट 0। जबकि जब एफ ऑफ डैश सी इसका हमने किया तो वो आएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। हम आगे चल के आपको बताते हैं एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए क्यों हुआ और बी माइनस ए क्यों हुआ। ठीक है, तो हम अब स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। सबसे पहले तो आप ग्राफिकल आ जाएं। इसके बारे में आपको मालूम हो गया होगा कि रोल्स थ्योरम और उसमें क्या क्या मुश्तरका है। इसमें देखें, अब हमारे पास था फर्स्ट कंडीशन मेन वैल्यू थ्योरम की, कंटिन्यूअस होना चाहिए फंक्शन हमारा। अभी ये चेक करें, कंटिन्यूअस वो फंक्शन होता है जिसमें कोई ब्रेकिंग ना हो, कोई ब्रेक ना हो, उसकी जो कर्व बने वो स्मूथ बने और बगैर किसी ब्रेक के कंटिन्यूअस, तो वो फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। आपके सामने है, ये देखिए कर्व बन रही है और इसकी बिल्कुल स्मूथ और इसमें कोई ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है, तो ये एक कंटिन्यूअस कर्व है। और इसके बाद जो हमारी स्मूथ कर्व बन रही है बिल्कुल, ये देखो इसमें कोई शार्प पॉइंट नहीं है, तो ये बिल्कुल स्मूथ कर्व बन रही है। इट्स मीन दैट जब स्मूथ कर्व आपकी बने तो वो डिफरेंशिएबल भी होगी। दो कंडीशंस हो गई हैं। तो वो कहता है देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी, तब उसके अंदर एक पॉइंट सी ऐसा पॉइंट होगा जो एफ ऑफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। सही है, तो ये देखो ये हमारा है जी कंटिन्यूअस फंक्शन, और उसके बाद ये हमारा फंक्शन कौन सा है, ये डिफरेंशिएबल भी। अब यहाँ हमने एक पॉइंट लिया ए और यहाँ हमने पॉइंट लिया बी, इन दोनों के पॉइंट, देन देयर एग्जिस्ट पॉइंट सी, ये सी पॉइंट हमारा एक ऐसा पॉइंट है जो बिलोंग करता है ओपन इंटरवल ए बी से। सही हो गया। अब हम दूसरे ग्राफ में चेक करते हैं। ये देखें, ये हमारा है एक ए पॉइंट, यहाँ हमने पॉइंट लिया, एक हमारा बी इंटरवल, ये दो इंटरवल है ए और बी, ए और बी। इसी तरह नीचे हम यहाँ एक कर्व है, एक ये कर्व है, यहाँ हमने एक पॉइंट ए और ये भी दोनों लिए, समझिए। तो अब इन दोनों में एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, ये जो आपके सामने कर्व है ये हमें शो कर रही है कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन है।
कंटिन्यूस के साथ साथ ये डिफरेंशिएबल भी है, तो सेटिस्फाई कर रहा है मैन वैल्यू थ्योरम की दोनों कंडीशंस को। तो tan डायरेक्ट्रिक्स ये सी पॉइंट है, यहाँ देखें सी पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो कि आपको नजर आ रहा है ए और बी दोनों से ये बिलोंग करता है ओपन इंटरवल में। तो फिर हम क्या करेंगे जब इसका डिफरेंशियल करेंगे वो होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। ये कैसे हो गया बी माइनस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए का मतलब क्या हुआ? तो हम देखते हैं कि इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो हमारे सामने देख रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, तो इस पे स्लोप बन रही है। चेक करें सी पॉइंट पे हमें स्लोप बनेगी। अब उस रोल्स थ्योरम में और इसमें एफ ऑफ डैश सी, उसमें रोल्स थ्योरम में 0 था, इसके अंदर एफ ऑफ डी सी इसके बराबर क्यों है? क्यों एफ डैश सी उसका जो बनता था कर्व, उस ये याद रखें उसका जो हमारे सामने कर्व बन रहा था, ये देखो उसका कर्व बनने वाली ये कर्व रही दोनों, ये कर्व बिल्कुल एक्स एक्सिस से पैरेलल था, कोई एंगल नहीं बना, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 था, तो एफ डैश सी इक्वल टू 0। और इसके अंदर देखें आप ये स्लोप ऑफ एंगल को चेक करें, ये बिल्कुल पैरेलल है ए और बी पे जो बन रहा है स्लोप हमारा उसके बिल्कुल पैरेलल है। ये फर्क आ गया, मालूम हो गया। तो एफ ऑफ डैश सी इसका जो होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। तो हम यहाँ ये पहुंचे इस रिजल्ट पे कि एफ डैश सी जो मेन वैल्यू थ्योरम का होगा वो होगा हमारा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। अब ये आपके सामने एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए हमने क्यों लिखा है, ये क्यों है एफ डैश सी के? तो हम आप जब भी आप किसी स्लोप चेक करते हैं मालूम करते हैं तो उसके 2 पॉइंट होते हैं, ऐसे ही है ना, 2 पॉइंट्स होते हैं। अब ये देखें हमारा ये जो 1 है इसके जो एक्स एक्सिस का एक पॉइंट है ए और सेकंड पॉइंट इसका क्या है एफ ऑफ बी। इसी तरह एफ ऑफ ए और इसी तरह इसका बी का जो है वो फर्स्ट पॉइंट क्या है एक्स एक्सिस के बी और वाई एक्सिस पे इसका कौन सा पॉइंट है बी। तो हम जब भी किसी की स्लोप मालूम करते हैं तो हम क्या लिखते हैं y2 माइनस y1, यही लिखते हैं ना, x2 माइनस x1, सही हो गया। तो इसलिए हमने क्या किया, f जो सेकंड था हमारा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, यानी क्योंकि इसका दूसरा पॉइंट एफ ऑफ बी था और फर्स्ट पॉइंट क्या था ए, तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, तो ये एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये आपके सामने है, y के कोऑर्डिनेट्स हमारे एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए था, तो एफ ऑफ बी y2 है और एफ ऑफ ए y1 ओवर ये हमारा f क्या कहते हैं y x2 है, ये x1 है। तो ये हमारी हमने इसकी क्या निकाल दी स्लोप। अब वो कहता है जो स्लोप बनेगी वो बिल्कुल उसके पैरेलल होगी, ए और बी के जो बन रही है ना स्लोप, लाइन ऑफ टेंजेंट है उसके बिल्कुल यहाँ लाइन ऑफ टेंजेंट लाइन होगी पैरेलल टू दी ए पॉइंट ए टू बी, ठीक है। तो आपके सामने ये नजर आ रहा है, आपको ग्राफिकल हमने समझा दी। यहाँ देखें एक ये कर्व ली हुई है दूसरे ग्राफ में, ये देखें सेकेंड लाइन है आपके सामने और जो टेंजेंट लाइन हमारी बन रही है इसके बिल्कुल सेकेंड लाइन की क्या है पैरेलल बन रही है। तो इसलिए एफ डैश सी इज इक्वल टू हमारा, जब भी हम स्लोप मालूम करते हैं तो क्या करते हैं y2 माइनस y1 ओवर f2 माइनस x2 माइनस x1। तो ये बिल्कुल देख लें, इसकी मैं खुद समझ आपको आ गई होगी। अब हम इसको मैथमेटिकल प्रूफ करते हैं। ये रहा जी, वी डिफाइन इसमें न्यू फंक्शन हम करते हैं अपनी, लेट फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम कॉन्स्टेंट है, एफ ऑफ एक्स प्लस एन एक्स ये भी कॉन्स्टेंट है, which is constant m and n such manner in which phi of a is equal to phi of b. It implies that m f of a, अब हमने क्या किया इस फंक्शन को x को a से चेंज कर दिया, इसे f of a प्लस n of a n है इस phi of b को इस फंक्शन में डाल दिया m f of b प्लस n b। अब हमने क्या किया m को इधर ले आए n को इधर ले आए, एम एफ बी प्लस एम एफ ऑफ ए माइनस एन बी प्लस एन ए। अब हमने m को क्या किया कॉमन ले लिया, यहाँ m को हमने क्या किया है कॉमन ले लिया, यहाँ हमने m को कॉमन ले लिया और यहाँ से n को कॉमन ले लिया,
ठीक हो गया। तो ये हमारा बन गया एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए होल ओवर है ये, और इज इक्वल टू ये हमारा जो एम था इसके अंडर आ गया माइनस एन ओवर ए, सही हो गया। ये हमारी होगी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब हम सेकंड इक्वेशन पर पहुंचते हैं। तो अब x phi of x you know continuous in closed interval a b and differentiable on open interval a b। आप जानते हैं कि phi x हमारा जो है वो ओपन इंटरवल पे जो है वो डिफरेंशिएबल है और इस पे बिकॉज f इज कॉन्टिन्यूस a b एंड डिफरेंशिएबल ऑन a b, इसकी समझ आई। एंड nx इज पॉलिनोमियल, nx इज पॉलिनोमियल, जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन होगा वो ऑलवेज कॉन्टिन्यूस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। तो इस लिहाज से रोल्स थ्योरम को क्या कहते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। सेकंड है हमारा फाई ऑफ ए इक्वल टू फाई ऑफ बी। सो फाई ऑफ एक्स सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम। एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी हो गया ना, तो हेंस फाई ऑफ डैश सी इक्वल टू 0। तो इट इम्प्लॉयज दैट एम एफ डैश सी प्लस एन इक्वल टू 0। तो एफ डैश सी इक्वल टू माइनस एन एम ऑफ 2। जब हम 1 और 2 1 को एक दफ़ा फिर देख लें, ये हमारी 1 है और ये हमारी 2 है, 2 है। जब हम बाय 1 एंड 2 करेंगे तो एफ माइनस एफ ऑफ ए और बी माइनस ए एफ इक्वल टू एफ डैश सी। तो हेंस प्रूव्ड। उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। एक दफ़ा रिपीट कर देते हैं। इसमें और उसमें रोल्स थ्योरम में बहुत ही माइनर सा फर्क है, दोनों सेम हैं। यानी उसके अंदर जो है वो एफ डैश सी 0 है, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है रोल्स थ्योरम में, और जबकि मेन वैल्यू थ्योरम में ये नहीं है, बल्कि दो जो कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल सेम है। इसमें भी कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए। तो और देन देयर एग्जिस्ट सी पॉइंट व्हिच बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एफ डैश सी इक्वल टू 0 है, क्योंकि कोई स्लोप का एंगल नहीं है, देख लें आपके सामने पैरेलल है। जबकि ये पैरेलल नहीं है, यहाँ एंगल बन रहा है। इसकी जो स्लोप होगी टेंजेंट स्लोप और सीकेंट जो लाइन है हमारी उसके इक्वल होगी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।